प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, टेंस की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो द फॉलोइंग कंडीशंस। जो कंडीशंस लिखी हैं दोस्तों, इन कंडीशंस को शो करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब जो एक्शन जो था वो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके नाम से ही आप देख सकते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूअस, मतलब कुछ जो भाग है उस काम का वो खत्म हो चुका है और कुछ काम अभी भी हो रहा है प्रेजेंट में। तो इसीलिए यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको परफेक्ट जो टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसकी भी प्रॉपर्टी मिलेगी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसकी भी इसमें आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। इसमें दोस्तों हम फॉर का यूज करते हैं और सिंस का यूज करते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां हम फॉर और सिंस का यूज नहीं भी करते हैं। दोस्तों, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए। जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, उस पीरियड को हमें शो करना है, तो हम वो शो करने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर उस स्पेसिफिक पॉइंट को टाइम में हम शो करने के लिए हम यूज करते हैं सिंस का। जैसे आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर अ ईयर। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर अ ईयर। मैं तुम्हें एक साल से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर अ ईयर। मैं तुम्हें एक साल से पढ़ा रहा हूं। फॉर यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे एक साल की बात हो रही है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं दे रखा। यहाँ हम एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि एक साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर। और सेकंड सेंटेंस में देखिए, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2019। हमने यहाँ पर सिंस इसलिए यूज किया है, यहाँ पर 2019 हम यहाँ बोल रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन टीचिंग यू रेगुलरली। यहाँ हमने कोई टाइम का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे हम एक एडवर्ब का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर और सिंस का यूज नहीं किया है। अब इसके रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किस तरीके से सेंटेंस को कंपोज करते हैं। रूल है दोस्तों इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई फॉर या सिंस आता है तो दैट इज ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में आपको फॉर या सिंस का यूज करना पड़े। अब हिंदी में देखते हैं, हिंदी में इन सेंटेंस की क्या पहचान होती है। पहचान ये है कि क्योंकि यह कंटिन्यूअस है तो एंड में हिंदी के जो सेंटेंस है उनके अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है आता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस भी है। अब हिंदी में सेंटेंस देखिए इसका, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम पहले सेंटेंस को रूल के हिसाब से बना लेते हैं। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वी, क्योंकि कौन खेल रहा है? हम खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट आगे वी। अब वी के साथ आता है हैव, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था। हैज हैव किसके साथ आता है? हैव आता है हमारा वी के साथ। यहां हैव आ गया, फिर आता है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब यहां मेन बात है कि यहाँ कब से खेल रहा है, यहाँ सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बोल रहा है वो एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है कि सुबह से खेल रहा है। सुबह स्पेसिफिक है कि भाई सुबह से वो खेल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? सिंस आएगा। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही के साथ हैज आता है, बीन आ गया, ही हैज बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बुक, और 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, यहाँ पे जो टाइम है उसकी ड्यूरेशन बताई जा रही है, उसका पीरियड बताया जा रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है।
ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है. अब तीसरा सेंटेंस देखिए, वह अपने पूरे जीवन में रोती रही है. शी हैज बीन क्राइंग इन हर होल लाइफ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंस या फॉर का हमने यूज नहीं किया है. इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है दोस्तों? नेगेटिव हमने और भी सेंटेंस जो होते हैं उनके बनाए हैं, और भी जो अन्य प्रकार के हमने टेंस को पढ़ा था उनमें किस तरीके से बनाता है नेगेटिव. इसमें भी सिंपल तरीके से ही नेगेटिव बनता है. अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस का वीडियो देखा है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद यहाँ पे नॉट आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और जो बीन है उसके बीच में नॉट आता है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. पहचान उनकी यही है कि पहले नहीं आएगा, फिर सेंटेंस के एंड में आएगा रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस भी है. अब से इसके सेंटेंस देखते हैं. हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. सिंपल बनेगा वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. सेकेंड सेंटेंस देखिए, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है. ही हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours. थर्ड, वह नियमित रूप से खाना बनाना नहीं सीख रही है. शी हैज नॉट बीन लर्निंग कुकिंग रेगुलरली. इसमें हमने सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं किया है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसका? इंटेरोगेटिव में दोस्तों WH फैमिली का अगर कोई वर्ड है, कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो वो पहले आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट उसके बाद में आता है, और फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद फॉर या सिंस अगर वो वहां है तो, दैट इज ऑप्शनल. और इसके अंत में भी रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है आता है. सेंटेंस देखिए, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. हैव पहले आ गया, सब्जेक्ट यू बाद में आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, स्टडिंग आ गया, सिंस आ गया. क्यों? क्योंकि वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, एंड दैट इज स्पेसिफिक टाइम. वो एक स्पेसिफिक टाइम है. सेकंड सेंटेंस देखिए, आप कब से लंदन में रह रहे हैं? कब से लंदन में रह रहे हैं? हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन लंडन. तुम क्यों रो रही हो? वाई हैव यू बीन क्राइंग. वाई हैव यू बीन क्राइंग. अब फोर्थ टाइप है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव. इसमें क्या होगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस टेंस में हम यूज करेंगे. WH फैमिली का वर्ड आएगा पहले, जो क्वेश्चन वर्ड है, फिर हैज हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा फॉर या सिंस अगर वो वहां है तो, उसकी आवश्यकता है तो. सेंटेंस देखिए, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो? हैव यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. क्या आप यह व्यवसाय नहीं कर रहे हैं? हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस बिजनेस. क्या वह आपके साथ झगड़ा नहीं कर रहा है? हैज ही नॉट बीन क्वारलिंग विद यू. दोस्तों अब इसमें एक सेंटेंस हम देखते हैं. आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम. मैं काफी लंबे समय से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था. मतलब काफी लंबे समय से, उस समय भी कर रहा था, पास्ट में भी कर रहा था, और अभी भी मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं. इंडिया हैज बीन बैटिंग फॉर 2 days. इंडिया जो है बैटिंग कर रही है. अगर हम बैटिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट गेम की बात कर रहे हैं. इंडिया 2 दिन से बैटिंग कर रही है. मतलब 2 दिन पहले भी वो बैटिंग कर रही थी, मतलब 2 दिन पहले उसने बैटिंग करना शुरू किया था, और अभी भी वो बैटिंग कर रही है. थर्ड देखिए, व्हाट हैव यू बीन डूइंग दिस वीक. इस हफ्ते तुम क्या करते रहे? मतलब या बोल सकते हैं इस हफ्ते तुमने क्या किया. फोर्थ देखिए, आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस एनी मोर. आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस एनी मोर. अब मैं यह नहीं कर रहा हूं. या बोल सकते हैं अब मैं और यह नहीं कर रहा हूं. फिफ्थ देखिए, डॉक्टर इज डूइंग ऑपरेशन सिंस अर्ली मॉर्निंग. डॉक्टर सुबह से ऑपरेशन कर रहे हैं. मतलब सुबह उन्होंने शुरू किया था और अभी भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी भी उनका ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है. इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली. लगातार बारिश हो रही है. मतलब पहले भी हो रही थी और अभी भी लगातार बारिश हो रही है. ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours. 4 घंटे से वह सो रहा है.
या वह 4 घंटे से सो रहा है, मतलब 4 घंटे पहले शुरू किया था उसे सोना और अभी भी वो सो रहा है। दोस्तों यह होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वो वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।